आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल कुर्सी पर बैठने की कोशिश मत कीजिए। भजन और भोजन दोनों धरती पर, ये आप बच्चों को तो विशेष रूप से ही दें सुबह, इसलिए इसका नाम ही बाल भोग है। हमारी साधुओं की भाषा में सुबह के नाश्ते को, जिसे तुम ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसका नाम है बाल भोग, यानी सुबह का है वो बच्चों जैसा होना चाहिए। तो बच्चों जैसा मतलब ये नहीं है कि इतना सा हो, बच्चों जैसा मतलब है जो बच्चों के लिए पौष्टिक है। दूध है, दलिया है, केला है। सुबह के समय केला बहुत फायदा करता है, दूध के साथ बहुत फायदा करता है। बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, एक केला लीजिएगा। आपसे और ज़्यादा बन जाए तो रात्रि को इतने से आप मूंगफली के दाने भिंजा दीजिए, मिक्सी में एक केला निकाल करके डाल दें और थोड़ा सा उसको आप डाल दें। इससे आप कितना भी दिन भूखे रह सकते हैं और आपको उस भूख का एहसास ही नहीं होगा। इसमें इतनी बड़ी पौष्टिकता है। जो 9 दिन का व्रत करते हैं नवरात्रा का, ये मैं उन्हें उपचार बताता हूँ कि 8 दिन पहले से आप रोज एक केला और थोड़ा सा भिंगा हुआ मूंगफली का दाना, तो आपकी नवरात्रा बहुत अच्छी होगी। नारी का जिस समय ऋतुकाल होता है तो उससे पहले 5-4 दिन वह भी इसको यह करे तो उसको शरीर में कमजोरी नहीं होगी। कहने को लोग पता नहीं और क्या क्या बोल देते हैं, ये सब चीजें शास्त्रीय मर्यादा हैं, इनका पालन करना चाहिए। तो सतम्भ्याय भोक्तव्यम, आपका ध्यान इधर हो। 100 काम करने से पहले भोजन, आप इतना काम करते हैं और आप गृहिणी हैं, घर की आप मालकिन हैं, घर सुंदर भी आपसे ही लगता है, लेकिन शरीर को खुराक नहीं मिलेगी, आप बीमार हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और कोई एक गिलास पानी भी भर के देने वाला नहीं है, क्योंकि समय का दौर ही ऐसा है। मैं खुलिए और खुलवाई। तो 100 काम करने से पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सुबह तांबे के लोटे का पानी पिया करो, रात को भर दो। मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, तांबे का लोटा खुद लेके आया हूँ। मुझे पता है कि जहाँ जिस परिवार में मैं रखा हूँ वहाँ 10 तांबे के लोटे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा तांबे का लोटा सिद्ध हो गया है। मैंने उसके ऊपर फूल चढ़ाया है, मैंने उसे वंदन किया है, वरुण देव का आह्वान किया है। तो सुबह का जो जल है मैं उसी का सुराई टाइप का है, आपको दिखा दूंगा। कल शाम आपको 8 बजे मिलने आते हैं रात्रि को, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें आप मेरी बहुत बात मानते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, ये भी बात मानिए। आप सबके घर में एक ताम्र पात्र हो, इससे सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु हैं, इनके द्वारा बुद्धि मिलती है। तो आप बच्चों को, स्वयं को, परिवार में सुबह तो तांबे के लोटे का ही पानी, इतना बड़ा ताम्र पात्र मंगा लीजिए और उसको रात को भर दो। क्या क्या करना है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें थोड़ा सा त्रिफला डाल दो, उसी में डाल दो थोड़ा सा त्रिफला। यदि डायबिटीज वगैरह तो थोड़ी सी मेथी दाना भी आप डाल सकते हैं। फिर गर्म करके रखना है उसमें पानी को, फिर उसको ढक दीजिए एक पात्र से। ऊपर एक फूल रख दीजिए, हो सके तो एक नारियल ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर स्वस्ति बना दीजिए और उसमें भगवान वरुण देवता का आह्वान किए और सुबह उस जल को कुनकुना करके पी जाइए। वो पानी ही आपके लिए अमृत बन जाएगा, अमृत 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 बन जाएगा जल। दोपहर में थोड़ा सा छाछ की आदत डालिए। रात्रि को सोते समय 1 गिलास दूध। आज लोगों ने दूध छोड़ दिया है, इसलिए गौ माता को बड़ी दिक्कत हो रही है। आप दूध पीते होते तो सबको गैया की जरूरत होती। और माथे में दर्द, घुटने में दर्द, कैल्शियम की कमी, इसलिए क्योंकि आप दूध भूलते हुए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आदमी के मुंह में 15 दिन यदि गौ गव्य न जाए, दूध दही घी न जाए और आदमी की हो जाए मौत, तो यम के दूत उस आदमी को पकड़ के ले जाएंगे, उसके मुंह में मलमूत्र विसर्जित कर देंगे। उस जीव को बड़ी तकलीफ होती है। यदि घर में कोई बूढ़ा है, कोई वृद्ध है, तो उसके मुख में दूध दही घी जाना ही चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा।